आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो आपसे लेवल में भी छोटे होते हैं और स्टैंडर्ड में भी छोटे होते हैं। तो वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं लेकिन आप नहीं बोल पाते। उसका रीज़न पता है आपको क्या होता है? इंग्लिश मीडियम में जो टीचर्स होते हैं वो इस चीज़ पर जोर देते हैं कि क्लास में स्वयं इंग्लिश बोलें, स्वयं इंग्लिश में बात करें और जो वो बोल रहे हैं बच्चों को हिंदी में समझाएं और उसका मीनिंग बताकर उन्हें भी बोलने के लिए कहें। तो मान लो अगर बच्चा वो NC KG या फर्स्ट स्टैंडर्ड का है तो वो तब से थोड़ा थोड़ा सीखकर आगे बढ़ने लगता है, और जब तक वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में आता है तो कहीं ना कहीं वो ऐसे नॉर्मल सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलना सीख जाता है जो उसके स्कूल में डेली बुलवाए जाते हैं। उसे ये नहीं पता हो रहा होता है उस समय कि उसे इंग्लिश बोलना सिखाई जा रही है, बस वो इस चीज़ को ऐसे समझता है, ऐसे लेता है, मान लो वो पार्ट ऑफ लाइफ हो, वो अनजाने में सीख जाता है। उसके पास अगर बात करें वोकैबुलरी की तो आपसे कम होगी, हिंदी मीडियम के बच्चों से हो सकता है कम हो। और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ अगर हिंदी मीडियम के बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं हर कोई ऐसा होता है, लेकिन मैं ये भी मान के चलता हूँ 60 से 70% बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, स्पीकिंग में बहुत कमज़ोर होते हैं। तो जो 25 30 या 35% बच्चे हैं उनके उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं बहुत बेटर रहता होगा, पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देने वाला होगा, उनके माँ बाप भी इंग्लिश में सही होंगे जो उनसे बच्चों से बात करते होंगे, यही रीज़न रहता होगा। अब आते हैं जो 70% के आसपास हमारे जो बच्चे रह जाते हैं जो इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, उनका क्या कारण है कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। कुछ बच्चों से मैंने बात करी कि आपको सेंटेंसेस आते हैं, लगभग यही बच्चा हर बच्चा यही कहता है कि बहुत कम आते हैं थोड़े बहुत आते हैं। एक सिंपल सेंटेंसेस पूछ लेते हैं, हम उनसे सिंपल सेंटेंस भी पूछ लेते हैं तो भी वो थोड़ा घबरा जाते हैं, कतरा जाते हैं और बता नहीं पाते। जबकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फटाक से बता देते हैं, उन्हीं के क्लास के, उन्हीं के स्कूल के सब कुछ बता देते हैं। रीजन क्या होता है इसके पीछे? और कुछ बच्चे यहाँ तक कहते हैं कि सर हम इसे बना तो सकते हैं लेकिन कॉपी पे बना सकते हैं, हम मुंह जुबानी आपको नहीं बता सकते, हम इसे बोलकर नहीं बता सकते। ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चों के अंदर। रीजन क्या है? उनकी मेंटलिटी क्या होती है कि उनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। कुछ परिस्थिति नहीं होती, बस यही मैंने अभी जो आपको बताया कि इंग्लिश मीडियम में छोटे छोटे स्टैंडर्ड से एक प्रैक्टिस कराई जाती है बच्चे को बोलने की। बच्चे को नहीं पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बस उसे ये पता है कि इस काम के लिए ऐसे बोला जाता है, लेकिन उसे उसका वर्ड मीनिंग पूछा जाए सेंटेंसेस का तो वो बिल्कुल नहीं बता पाएगा। वो सिर्फ इंग्लिश बोलना सीख गया है, कुछ सेंटेंस बोलना सीख गया है। जैसे हम छोटे बच्चे को जब वो बोलना सीख रहा होता है उसको कुछ वर्ड सिखाते हैं, घर में माताएं बहनें उसे पापा दादा काका इस तरह बुआ फूफा इस तरीके वर्ड सिखाते हैं ना, और वो सीख कर बोलने लगता है। उसे नहीं पता इनका अर्थ क्या होता है, इनका ये रिलेशन है या सिर्फ वर्ड है क्या है, वो कुछ नहीं जानता, बस वो सीख जाता है। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले सेंटेंस बोलना सिखा दिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि उनको इतने छोटे स्टैंडर्ड में ये पता हो कि इसकी हिंदी क्या होती है, बस वो इस चीज़ पे गौर करते हैं जब ये काम करना हो, इसके लिए बोलना हो तो हमें ये बोलना है, ये वाला सेंटेंस बोलना है, तो वो बोलना सीख जाते हैं। अब आते हैं हम हिंदी मीडियम के बच्चों पे। हिंदी मीडियम के जो स्कूल्स होते हैं तो उनमें थोड़ी प्रॉब्लम स्कूल्स में भी है, गार्जियंस में भी है, दोनों तरफ से प्रॉब्लम होती है। होता क्या है कि जो सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वो जो गार्जियंस होते हैं बच्चों के वो थोड़े लापरवाह होते हैं, और लापरवाह होने का कारण ये है कि थोड़े अनएजुकेटेड भी होते हैं, इतनी अच्छी शिक्षा भी नहीं होती है शायद उन लोगों की, बहुत कम लोगों की हो पाती होगी। मैक्सिमम 25 से 30% ऐसे गार्जियंस हैं जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी सही होगा, उनके गार्जियंस को सही नॉलेज होगी पढ़ाई की। तो उन बच्चों को छोड़ के अगर बात करें 70% बच्चों की, तो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, उनके फैमिली में बहुत कम लोग एजुकेटेड होते हैं। अगर होते भी हैं तो वो इस लायक नहीं होते कि बच्चों को खुद हैंडल कर पाएँ, इंग्लिश में बोल पाएँ या कुछ चीज़ें ऐसी बता पाएँ जो उनका उनका बच्चा इम्प्रूव कर पाए। फिर दूसरी तरफ हम स्कूल में जाके बात करते हैं तो पहले गार्जियंस ही इतना ढीला करते हैं बच्चों को, अच्छे से ड्रेसअप भी नहीं करते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि हमारे बच्चे के बैग में कौन सी किताब है, कौन सी किताब नहीं है, उसने काम क्या किया है, स्कूल में क्या दिया गया है, उन्हें ये भी जानकारी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को चलते जो स्कूल में बच्चा पहुंचता है
तो वहाँ जो टीचर्स होते हैं वो भी कहाँ तक ताने बच्चों को, कहाँ तक उस रस्सी को ताने एक छोर से, क्योंकि रस्सी में तनाव तभी आता है जब दोनों तरफ से खिंचाव होता है, वरना एक तरफ से रस्सी सिर्फ खिंचती है, धरती पे सरकती हुई जाती है, उसमें तनाव नहीं पैदा होता, उसमें बल पैदा नहीं होता, वो उठ नहीं पाती है। तो ठीक वो बच्चा एक रस्सी जैसा हो जाता है जिसे टीचर्स की तरफ से खींचा जाता है। अब टीचर्स अपनी तरफ से 100% कोशिश करते हैं कि बच्चे को समझ में आए, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पहलू गार्जियंस पहलू रह जाता है, वहाँ से उसे बिल्कुल फ्री हैंड कर दिया जाता है, उस पर कोई भी इतना अटेंशन नहीं दिया जाता। तो मेन रीज़न ये भी है। और दूसरा रीज़न, अगर बच्चा खुद को इम्प्रूव करना चाहता है तो कर सकता है। डेली लाइफ में जो भी उसे वर्ड मिलते हैं, जो भी उसकी वोकैबुलरी है, जो भी उसका शब्दकोश है, उसे इम्प्रूव करे और अपने दोस्तों के साथ बोले। अगर पर डे बोलता है बच्चा तो धीरे धीरे वो चीज़ हैबिट में आती है। इंग्लिश सीखना आप इस तरह मान के चलो एक हैबिट है, एक ज्ञान नहीं, एक हैबिट की तरह आप लो। आप कोई काम पहली बार करो तो उसमें दिक्कत होती है, फिर धीरे 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 आप उसमें अच्छी चीज़ें करने लगते हो, आप अच्छे से उस काम को करने लगते हो, आप इतने प्रैक्टिकल हो जाते हो कि आप बिना सोचे समझे कर देते हो। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं इंग्लिश पे भी डिपेंड करती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कहते हैं कि मैं कॉपी पे तो सेंटेंस बना सकता हूँ लेकिन बोलकर नहीं। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि उन्होंने बोलने की कभी प्रैक्टिस तो करी नहीं है। अच्छे से सेंटेंस बना लेंगे, सारे नियम आते हैं, लेकिन वो अगर बात करें स्पीकिंग की तो वो कतरा जाते हैं, घबरा जाते हैं। उसका रीज़न ही यही है कि हमारे स्कूल्स में, हमारी फैमिली में ऐसे कोई लोग हमें मिले नहीं जो हमसे इंग्लिश में बात करें और उनके स्पीकिंग लेवल को ऊपर उठा सकें। वो भी सब कुछ जानते हैं, अच्छी खासी उनके पास वोकैबुलरी है, अच्छे खासे सेंटेंस बना लेते हैं, सारे नियम आते हैं ग्रामर के उन्हें, जो भी उन्हें बताए जाते हैं, लेकिन वो कॉपी पे अच्छे से बना सकते हैं, बोलकर नहीं। उसका कारण यही है क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश मीडियम के छोटे से स्टैंडर्ड के बच्चे को प्रैक्टिस कराई जाती है और वो बोलना धीरे 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 सीख जाता है। भले ही उसे उसका पूर्ण ज्ञान ना हो कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन वो इंग्लिश में आगे चल के फ्लुएंट हो जाता है, सारी चीज़ें समझने लगता है। यही डिफरेंस होता है एक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों में। तो मेरी जो कोशिश है, आप लोग मेरी वीडियो अगर देखते हैं तो आप पाएंगे कि मैं आपको ट्रांसलेशन तो समझाता ही हूँ, इसके अलावा मैं आपको स्पीकिंग इंग्लिश पर भी प्रैक्टिस कराने की सलाह देता हूँ और मैं खुद आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते रहते हो, लगातार में हर मेरी वीडियो देखते हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप सीख जाएं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो लोगे मेरी वीडियोस पे, थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे जो मैं बोल रहा हूँ उस पर, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप में, आपके बच्चे में फ़र्क आ जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि बहुत सिंपल तरीके से उनको वो चीज़ बता देना जिसकी उन्हें ज़रूरत है। सबसे पहले ये भी समझा जाता है कि बच्चे का जो कैचिंग लेवल है, किसी चीज़ को पकड़ने की क्षमता है, वो क्या है, वो किस हिसाब से समझने की क्षमता रखता है, क्या वो एक साथ समझ जाता है या धीरे धीरे समझता है। तो इन पहलुओं पे भी सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की जब तक आप समझ को नहीं समझोगे, उसकी कैचिंग पावर को नहीं समझोगे, तब तक आप बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। मैंने स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाया भी है, मैंने 3 से 4 साल तक टीचिंग का कार्य भी किया है। तो मैंने वहाँ छोटे बच्चों को भी पढ़ाया है, हाई स्कूल इंटर लेवल के बच्चों को भी पढ़ाया है। तो कुल मिला के मैंने एक चीज़ सीखी है कि बच्चे की कैचिंग पावर को पहले जज करो, फिर उसे कुछ बताने की कोशिश करो। पहले ये समझ लो इस बच्चे की क्षमता क्या है। अगर किसी आदमी की क्षमता 50 केजी वेट उठाने की है, तो आप उसे 70 किलो या 60-65 किलो उसके सर पे रखोगे तो वो डगमगा जाएगा, तो वो गिर जाएगा। तो यही कुछ कंडीशन समझने की क्षमता की भी होती हैं जहाँ पे हमें सोचना चाहिए। अगर किसी बच्चे की क्षमता 50 किलो है, तो मैं मान के चलता हूँ उसे 35 से 40 किलो वेट ही रखना चाहिए, जिससे कि वो कॉन्फिडेंस में आए। और जब वो धीरे धीरे उस वेट को उठाने लगेगा, तो ठीक जैसे लिफ्टिंग में लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, धीरे धीरे वेट बढ़ाते हैं, तो ऐसे बच्चा भी अपनी जो स्पीकिंग इंग्लिश है, जो भी जिस विषय की प्रॉब्लम है, वो उसमें इम्प्रूव करता जाएगा, क्योंकि आप उसे समझकर उसे समझाओगे। उसकी प्रॉब्लम्स को खुद समझो, बच्चे की कैचिंग पावर क्या है, किस हिसाब से मुझे इसके अंदर चीज़ें डालनी हैं, किस हिसाब से ये चीज़ें अंडरस्टैंड करता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और जो इसको समझ लेता है, मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है। तो मेरी उम्मीद ये है कि अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीख के जाओगे।